भाई लोगों, तुमने तो सुना ही होगा दिल्ली कंटोनमेंट रोड का नाम। बड़ा नाम है उसका डर, खौफ में। अब मैं जो तुम्हें सुना रहा हूं, ये कोई किताब की बात नहीं है। ये वहीं के लोगों से सुनी हुई बात है। रात के वक्त जब सन्नाटा सड़क पर छा जाता है, तब वहां जाने वाले आदमी की रूह कांप जाती है। कहते हैं वो सड़क पेड़ पौधों से घिरी हुई है, दोनों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। लाइट लगी भी हो तो पीली सी झिलमिलाती रहती है, जैसे बुझने को हो। अब सोचो, उस हाल में अगर गाड़ी चल रही हो और अचानक कोई औरत सड़क किनारे खड़ी दिख जाए, तो दिल कांपेगा या नहीं? लोग कहते हैं ये औरत कोई साधारण नहीं। कुछ का कहना है कि कई साल पहले एक औरत का वहीं हादसे में जान चली गई थी। अब उसकी आत्मा वहीं भटकती है। वो सड़क पर खड़े होकर राहगीरों से लिफ्ट मांगती है। जिसने भी उसकी तरफ देखा, उसके मन में एक पल को आया कि मदद कर दूं। पर जिसने गाड़ी रोकी, उसने कहानियों में बताया कि जैसे ही गाड़ी रुकी, उस औरत का चेहरा नजर आया, पर वो इंसानी चेहरा नहीं था। आंखें लाल और ठंडी सांसें। अब तुम सोचो, आदमी उस हाल में क्या करे? डर से पसीना पसीना हो जाए। और जिसने न रोका, उसके पीछे वो औरत उसी स्पीड से दौड़ती चली आई, जैसे हवा से भी तेज। ये सब यूं ही सुनाई नहीं देता भाई। ये बातें वहां के ड्राइवर और लोगों ने खुद बताई हैं। देखो भाई, ये जो दिल्ली का वो कंटोनमेंट रोड है ना, वहां जाने वाले ड्राइवरों के किस्से बहुत मशहूर हैं। खास करके ट्रक वाले, टैक्सी वाले और रात को देर से घर लौटने वाले लोग। एक किस्सा बड़ा ही नामी है। हुआ यूं कि एक टैक्सी वाला रात के करीब 12 बजे उस सड़क से गुजर रहा था। गाड़ी में कोई सवारी नहीं थी। वो सोच रहा था, चलो जल्दी घर पहुंच जाऊं। अचानक उसे सड़क के किनारे सफेद कपड़े पहने एक औरत खड़ी दिखी। वो हाथ हिला रही थी, जैसे रोकना चाह रही हो। टैक्सी वाले ने सोचा, रात का वक्त है, शायद कोई मजबूरी में खड़ी हो। उसने गाड़ी धीरे की और कांच नीचे करके पूछा, कहां जाना है बहन जी? पर जैसे ही उस औरत ने सिर उठाया, उसका चेहरा साफ दिखा। भाई, सुनकर ही रूह कांप जाती है। आंखें एकदम लाल, जैसे अंगारे हों, और चेहरा ऐसा कि इंसान का लगे ही नहीं। टैक्सी वाला डर के मारे पसीने पसीने हो गया। उसने झट से गाड़ी बढ़ाई और पीछे मुड़कर देखा, तो भाई, वो औरत उसी स्पीड से गाड़ी के बराबर बराबर दौड़ रही थी। सोचो, इंसान इतनी तेज दौड़ सकता है क्या? कहते हैं टैक्सी वाले की हालत खराब हो गई। उसने एक्सेलरेटर दबा दिया और पूरे जान से गाड़ी भगाई। जब तक वो रोड खत्म न हुआ, तब तक उसे पीछे वही औरत दौड़ती हुई दिखती रही। अब उस टैक्सी वाले ने अगले दिन आकर चौपाल में सबको किस्सा सुनाया। लोग पहले हंसे, बोले शायद वहम हो गया। पर धीरे धीरे कई और ड्राइवरों ने भी यही बात बताई। तब सबको यकीन हुआ कि ये जगह सचमुच मनहूस है। भाई, ये कोई एक दो वाकया नहीं है। कई साल से ये सब चलता आ रहा है। जो भी उस रोड से रात के वक्त गुजरा, उसने कुछ न कुछ अजीब जरूर देखा। कहते हैं एक बार दो दोस्त मोटरसाइकिल से निकले थे। रात के करीब 1 बजे होंगे। दोनों हंसते बोलते जा रहे थे। सड़क पर सन्नाटा था, हवा भी बड़ी अजीब सी ठंडी लग रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी के पैरों की आवाज आई, ठक ठक ठक। अब तुम सोचो भाई, बाइक तो तेज चल रही थी, फिर भी साफ पैरों की आहट सुनाई दे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और डर के मारे बाइक की स्पीड बढ़ा दी, पर आवाज और तेज होती चली गई। फिर पीछे मुड़कर देखा, औरत दौड़ रही थी, वही सफेद कपड़े वाली औरत। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें चमक रही थीं। वो ऐसी रफ्तार से भाग रही थी जैसे हवा को चीर रही हो। दोनों दोस्त चीखते चिल्लाते रहे, हे भगवान बचा ले। किसी तरह वो सड़क पार करके गांव के पास पहुंचे तो औरत अचानक गायब हो गई। सुबह जब उन्होंने गांव के लोगों को बताया, तो बुजुर्ग बोले, बेटा, ये नई बात नहीं है। ये वही आत्मा है जो बरसों से यहां भटक रही है। सुना है कई बरस पहले किसी ने उस औरत पर जुल्म किए थे। हादसे में उसकी जान चली गई थी, लेकिन उसकी रूह को चैन नहीं मिला। अब तुम खुद सोचो, जिस रूह के दिल में इतना दर्द हो, वो कैसे शांति पाएगी? वही दर्द अब उस जगह पर हर राहगीर को डर में बदल कर दिखता है।
भाई, अब ये मत समझ लेना कि ये किस्से सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। कई लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं। और सुनो, एक और वाकया हुआ था करीब 5-6 साल पहले। एक ट्रक ड्राइवर उस रोड से माल लेकर जा रहा था। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान में बादल थे और हवा ऐसी कि हड्डियों तक सरक जाए। ड्राइवर ने बताया कि अचानक ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप भारी होने लगा, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। वो घबराया और ट्रक रोक दिया। नीचे उतरकर देखा तो सब सही था। फिर जैसे ही ट्रक में चढ़ने लगा तो पीछे से किसी औरत की हौंसी गूंजी, ही ही। भाई, रात की खामोशी में वो हौंसी ऐसी लगी कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने झट से ट्रक स्टार्ट किया और दौड़ा दिया। पर हैरानी की बात सुनो, वो हौंसी ट्रक के भीतर से आती रही। अब सोचो, आदमी अकेला, अंधेरी रात, और ट्रक के अंदर कोई न दिखे, मगर औरत की हंसी लगातार सुनाई दे। ड्राइवर का तो पसीना छूट गया। उसने कस्में खाई कि दोबारा उस रोड से रात के वक्त नहीं जाएगा। ये सब सुनकर गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वहां कोई रूह फौंसी हुई है, जिसे कभी इंसाफ नहीं मिला। इसलिए वो हर राहगीर को डराती है, ताकि उसकी पीड़ा का एहसास सबको हो। भाई, कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि गाड़ियां अचानक बंद हो गईं, और जैसे ही लोग धक्का मारने लगे, उसी वक्त सामने वही औरत आकर खड़ी हो गई। भाई, अब तुम लोग समझ ही गए होंगे कि ये कोई साधारण सड़क नहीं है। दिल्ली की वो कंटोनमेंट रोड आज भी डर के लिए मशहूर है। जो भी रात को वहां से गुजरा, उसका दिल कांप गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये औरत कोई बदनसीब थी, जिसे जुल्म और हादसे का शिकार होना पड़ा। उसकी रूह आज भी इंसाफ मांग रही है, और जब तक उसे चैन न मिलेगा, तब तक वो सड़क यूं ही डराती रहेगी। एक बूढ़ा ड्राइवर, जिसने उम्र भर गाड़ी चलाई थी, उसने एक बार कहा, बेटा, वहां से रात में मत गुजरना। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे गाड़ियां अपने आप रुक जाती हैं और फिर पीछे से वही औरत खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें इंसान को जैसे जकड़ लेती हैं। इंसान चाहे कितना भी बहादुर हो, वो नजरें झुका ही लेता है। अब तुम सोचो भाई, ये जगह कोई खेल नहीं है। लोग कहते हैं दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, पर रात होते ही हवा बदल जाती है, सन्नाटा गहरा जाता है, और सड़क पर हर साया डरावना लगता है। तो भाई, ये है उस सड़क की कहानी। कोई इसे अफवाह माने, कोई सच, पर जिसने देखा है वो कसम खाकर कहता है ये हकीकत है। और सुनो भाई, अगर तुम्हें ऐसी और कहानियां सुननी है, दिल को दहलाने वाली, जो सच्चाई और डर दोनों का स्वाद दें, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली बार जो कहानी सुनाऊंगा वो इससे भी डरावनी होगी।